अगर आप किसी भी कंपनी का बीसी पॉइंट लेना चाहते हो तो पहले ये वीडियो को जो है पूरा देखिए। दोस्तों मैं यहाँ पे जो है एक दो नहीं बहुत सारे बीसी पॉइंट मैं इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ये स्पेस मनी का है, ये जो है एयरटेल का है, ये पे पॉइंट का है, रैपी पे का है और ये फिनो का है। इसके अलावा दोस्तों ये CSC डिजी का भी है। तो इनमें से सबसे अच्छा सर्विस कौन प्रोवाइड करता है वो इस वीडियो में आप देखेंगे। पूरा देखिए तो 1 बाय 1 सभी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे स्पेस मनी का। तो स्पेस मनी का दोस्तों BC1 लेने के लिए आपको इसमें जो मेन हमारे काम क्या रहता है, पैसा विड्रा करना, डिपॉजिट करना, ट्रांसफ़र करना, वो मेन काम रहता है। ठीक है, बाकी जैसे यहाँ पे मोबाइल का रिचार्ज करना हो, ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई भी बिल पेमेंट करना हो वो तो कर ही सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये सर्विस स्पेस मनी जो है आपको बिल पेमेंट करने का यहाँ पे जो है 0.15% का कमीशन यहाँ पे देते हैं। बाकी अगर आप पैसा विड्रा वगैरह करोगे तो उसका भी कमीशन आपको ठीक ठाक मिलता है, यानी कि 3000 ओपन करने पर आपको 7 रुपये तक आपको दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखें तो जो APS का सर्विस है वो बिल्कुल यहाँ पे स्मूथली काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, बड़े आराम से काम कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप जब विड्रा करोगे पैसा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करता पड़ना है। तो डेली सुबह जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे 94 पैसा जो है आपको डेली कट हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको 94 पैसा कट होगा। बाकी किसी भी सर्विस में यहाँ पे पैसा कट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यदि आप एक बार यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हो, बाकी एक बार लॉगिन करने पर आप हर रोज़ यानी कि डेली जो है इसमें विदाउट लॉगिन का मतलब जो है दोस्तों आप यहाँ पे फिर फिंगरप्रिंट थंब स्कैनर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। आप एक बार लॉगिन करके छोड़ देते हो तो फिर आपका ऑपरेटर हो या आपके भाई हो, कोई भी हो, आप APS का सर्विस बड़े आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम तो मुझे आज तक स्पेस मनी में जो है उसमें नहीं दिखा है। सिर्फ एक सिवा जो कि यहाँ पे लोन का है, लोन यहाँ पे जल्दी अप्रूव नहीं होता है। अगर आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे लोन ठीक ठाक आपको यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग हो जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक पे लॉगिन का प्रॉब्लम है, हर रोज़ लॉगिन करोगे, लॉगिन करने पर आपको ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लॉगआउट हो जाएगा। लॉगआउट होने के बाद फिर से आप लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर डिस्कनेक्ट होने के बाद फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से लॉगआउट हो गया है। तो ऐसे ही दिन में बहुत सारे बार लॉगिन करने के बाद ही जाके ये लॉगिन होता है। इसलिए आप एयरटेल का जो है मित्र ये ना ले। बाकी यहाँ पे रिचार्ज में अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है एयरटेल में। बाकी APS का सर्विस यहाँ पे बहुत घटिया है, इसीलिए मैं एयरटेल का सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए लेता हूँ, एयरटेल पेमेंट बैंक का। आप स्पेस मनी के से भी आप NSDL और जो है एक्सिस बैंक का सर्विस से आप ओपन कर सकते हो। पे पॉइंट की बात करें तो पे पॉइंट दोस्तों शुरुआत में मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका जो है सर्विस जो है वो हाई डिमांड है, इसलिए मैं इसको भी छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे APS तो काम करता है, मोबाइल रिचार्ज सब कुछ काम करता है। लोन सबसे अच्छा है यहाँ पे। लोन जैसे आप करते हो तो लोन अप्रूवल का जो रेटिंग है मेरे हिसाब से वो आप अगर 10 लोन आप यहाँ से अप्लाई करते हो कस्टमर का, तो उनमें से कम 5 लोगों का जो है यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। बाकी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अकाउंट ओपन करने का, तो पे पॉइंट का एक डिजी खाता करके रहता है, तो इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा लेता है, इसलिए मैंने ये भी ओपन नहीं करता हूँ। क्योंकि इस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कम से कम जो है कस्टमर से 6000 रुपये आपको लेना पड़ेगा। और अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 6000 रुपये आजकल कौन पेमेंट करता है, कोई भी पेमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे 6000 रुपये ये बेकार लगा, इसलिए मैं ये भी छोड़ दिया है। रैपी में शुरुआत में मैंने थोड़े बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन कंपेयर टू अदर सर्विस फिर रैपी में भी यहाँ पे जैसे जो बोलता है वो ठीक से देता नहीं है। जैसे रिचार्ज कमीशन अप टू 2.25% यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन वो देगा सिर्फ आपको आधा %, 1% भी नहीं देता है। जिसके कारण से ये भी मैंने छोड़ दिया। सिर्फ एक ही कारण नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें नियो कार्ड का एक ऑप्शन रहता है, क्रेडिट कार्ड। लेकिन अगर उसमें भी जाओगे तो 5000 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, फिर जगह क्रेडिट कार्ड मिलता है। लेकिन आजकल 5000 रुपये डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड लेता कौन है, इसलिए ये भी मैंने छोड़ दिया है।
उसके बाद आता है फिनो में। फिनो में मैंने रिसेंटली जो है यहाँ पे मैंने इस आईडी लिया है, 600 रुपये दे करके आईडी लिया है। फिनो में फिनो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, बाकी APS सर्विस वगैरह काम करते हैं। लेकिन इसका जो इंटरफेरेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, पूरा यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे कट हो गया, कुछ यहाँ से भी कट हो गया। इंटरफेरेंस इसका उतना अच्छा नहीं है, एकदम लोकल टाइप का लग रहा है, उतना वो भी नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसलिए ये भी मैंने यूज़ करना उतना प्रीफर नहीं करता हूँ। और लास्ट में है दोस्तों यहाँ पे CSC का DigiPay मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका इंटरफेस वगैरह सब कुछ सही है और इसमें कमीशन सबसे ज़्यादा कमीशन इसमें मिलता है। 10,000 में 13-14 रुपये का कमीशन यहाँ पे मिल जाता है, तो सबसे बढ़िया रहता है ये। लेकिन दोस्तों आपको DigiPay में लॉगिन करोगे तो जैसे डीजल मशीन स्टार्ट होता है कम से कम 2-3 मिनट टाइम लगता है, ऐसे ही ये DigiPay भी ऐसे ओपन होने के लिए टाइम लगता है, कम से कम 2 से लेकर के 3 मिनट का समय लगेगा आपको ये DigiPay जो है लॉगिन होने के लिए। पहले आपको डिजिटल सर्विस लॉगिन होगा, उसके बाद ये DigiPay लॉगिन होगा, OTP आएगा लेट में, फिर फिंगरप्रिंट लेगा नहीं, 2-3 बार फिंगरप्रिंट देने के बाद एक्सेप्ट करता है, तो ये मैं प्रीफर उतना नहीं करता हूँ। उसके बाद ये भी जो है 10-15 मिनट के बाद ये भी लॉग आउट हो जाता है, लेकिन कमीशन ज़्यादा देता है, इसलिए मैं APS का सर्विस यहाँ से इस्तेमाल करता हूँ। एक ट्रिक लगा के आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑटो रिफ्रेश है, तो हर 15 मिनट में ये ऑटो रिफ्रेश हो जाता है ऑटोमेटिक, जिसके कारण से मुझे दिन भर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लॉगिन कर दिया बस, दिन में अगर इसमें APS रिचार्ज कुछ भी अगर मैं आइडल भी छोड़ दूँ तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, लॉगिन का झंझट यहाँ पर नहीं रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 सर्विस ले सकते हो, एक तो है ये स्पाइस मनी का सबसे मेरा फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट मेरा ये DigiPay, आप ये 2 ले सकते हो, दोनों भी सर्विस अच्छा है। DigiPay में थोड़ा लॉगिन इशू है, लेकिन स्पाइस मनी में कोई भी लॉगिन इशू वगैरह नहीं रहता है। तो दोनों में से स्पाइस मनी मेरा प्रीफर फर्स्ट है और DigiPay मेरा सेकेंड है। इसमें से 2 भी यूज़ करके आप देखिए।